हेलो टू एवरीवन, मैं हूं सुमित साहू। स्वागत है आपका इंजीनियर्स की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक्स का एक नया टॉपिक। ठीक है, हम पढ़ रहे थे जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ही एक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी। आज विस्कोसिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सिंपल परिभाषा आप जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे विस्कोसिटी की। हिंदी में बोलते हैं श्यानता। तो श्यानता को आपने 11th-12th में पढ़ रखा होगा। ठीक, लेकिन आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या पढ़ना है। ठीक, इतना तो हम सभी जानते हैं। देखिए विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी होती क्या है, अगर जनरल लाइफ में देखें तो हम जैसे कि आपके पास पानी है और तेल है। ठीक, आपके पास पानी है और तेल है। आप इन दोनों को एक सरफेस पर फैला दीजिए। अब तेल कम फैलेगा, पानी ज़्यादा फैल जाएगा। सपोज आपने पानी को फैलाया तो वो जल्दी जल्दी इधर उधर ऐसे जाने लगेगा। तेल क्या है, थोड़ा इतने ही एरिया में रह जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा किस वजह से होता है? विस्कोसिटी के कारण। उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो विस्कोसिटी को हम कह सकते हैं गाढ़ापन। ठीक है, जो तो अब हमें जो पढ़ना है सब्जेक्ट में विस्कोसिटी में, वो क्या पढ़ना है? देखिए पहले तो एक आपको डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ, विस्कोसिटी है क्या। हम पढ़ रहे हैं इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। देखिए विस्कोसिटी है क्या, जब पानी बहता है, ठीक है, पानी बह रहा है, पानी की धारा बह रही है, तो एक उसमें कई लेयर बन जाती हैं, कई लेयर्स होती हैं। जैसे कि सपोज ये पानी बह रहा है, ठीक है। अब है क्या, देखिए एक ऊपर की ये लेयर है, ऊपर सबसे ऊपर ये लेयर है, उसके बाद ये लेयर है, उसके बाद ये लेयर है, फिर ये लेयर है। तो इनकी कुछ वेग होगा, वेलोसिटी होगी इनकी। ठीक है, इन सभी लेयर्स की। अब ये लेयर करेंगी क्या, जब ये पानी इस दिशा में बह रहा है तो एक दूसरे का प्रतिरोध करेंगी बहने का। इनके अंदर लगेगा एक शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस तो मैंने स्ट्रेस भी शायद अभी आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, शियर स्ट्रेस और स्ट्रेस ये क्या है, एक्चुअली सब अप्लाइड मैकेनिक्स में शियर स्ट्रेस अप्लाइड मैकेनिक्स में भी आते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है अप्लाइड मैकेनिक्स तो उसको थोड़ा क्लियर कर लें। स्ट्रेस होता है P/A। ठीक, लोड अपॉन एरिया जो है स्ट्रेस होता है। ठीक है, यूनिट एरिया पे जो लोड लगता है, इसको और डीपली स्ट्रेस को पढ़ेंगे। ठीक है, बता दूंगा मैं दूसरी वीडियोस में आपको, जब या तो अप्लाइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे तो ये स्ट्रेस होता है। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है? देखिए एक शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स क्या होता है? जब कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, जैसे सपोज ये कि ये है, ठीक है, ये कि ये है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स। अब यही फोर्स जब किस एरिया पे लग रहा है, ठीक है, ये बल जो है किस एरिया पे लग रहा है, कितनी यूनिट एरिया पे, तो वो कर देंगे तो वो शियर स्ट्रेस बन जाएगा, प्रतिबल बन जाएगा। ठीक है, तो अब इनमें क्या है, ये एक दूसरे का अपोज करती हैं, प्रतिरोध करती हैं बहने का। ठीक, इसको ही क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। कि अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़ी जाए तो जैसे लिखा हुआ है कि विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी को फ्लूइड की प्रॉपर्टी के रूप में कैसे डिफाइन किया गया है? ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस मतलब कि जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर। मतलब एक ये लेयर है पानी की एक ये लेयर है, दूसरी ये लेयर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि केवल ये इस पर रेजिस्टेंस डाल रही है, प्रतिरोध कर रही है इसके बहने का, नहीं, ये इसके बहने का प्रतिरोध कर रही है और ये वाली इसके बहने का प्रतिरोध कर रही है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे मैथमेटिकली देखते हैं कि है क्या। देखिए समझाते हैं आपको।
देखिए ये है, सपोज पानी की दो लेयर्स हैं, ये एक की वेलोसिटी है u प्लस डी यू, ठीक है, और एक की प्लस वेलोसिटी है u। वेलोसिटी का मतलब तो समझते ही है, वेग, सबको रटा होगा, चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेलोसिटी है, पहली लेयर की वेलोसिटी है, मतलब किसी ना किसी वेग से तो आगे बढ़ रही होगी भैया, तो u प्लस डी यू, दूसरे की क्या है u है, और इन दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है dy, ठीक है, dy। अब dy मतलब ये सब क्या है, देखिए जब हम बहुत स्मॉल चीज़ लेते हैं किसी में तो हम डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा वाई डी वाई, तो ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस ली गई है इसलिए हमने डी यू डी वाई, इसीलिए ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस ले ली हमने, ठीक। अब देखिए होगा क्या है, क्या देखिए मान के चलिए ये पानी है ऐसा, तो जब ये बहता है ना तो सबसे ज़्यादा आपको, आप सपोज एक नहर में गए, नहर बहती है, ठीक है, या नदी बहती है, नदी में गए आप, तो आप देखोगे कि जो ऊपर का पानी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बहता है, ठीक है, जो उसका वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जिस एक निश्चित टाइम में मान के चलिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है, या यहाँ पहुँच गया, ठीक, दूसरा पार्टिकल है यहाँ पहुँच गया, सपोज यहाँ पहुँच गया, ये दूसरी लेयर का पार्टिकल है, ये यहाँ था, ठीक है, ये तब तक यहाँ पहुँच पाया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ कम है। तीसरा इधर का पार्टिकल था इस लेयर का, वो यहाँ पहुँच पाया, इसका इधर पहुँच पाया है, और ये अपनी जगह स्टेबल ही है, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो एक ऐसा ये कर्व बनता है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि वेलोसिटी कैसे कैसे कम होती जा रही है डेप्थ के साथ, और वो निश्चित होगी। आप देखोगे कि नीचे जहाँ जितनी गहराई में जाओगे वहाँ पे पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होता है, शांत। ऊपर का पानी भले ही वेलोसिटी मतलब गति कर रहा होगा, इधर उधर हो रहा होगा, लेकिन नीचे का पानी बिल्कुल शांत रहेगा, वही चीज़ थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है। तो अब ये है, ठीक। अब इन दोनों की वेलोसिटीज़ का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों की वेलोसिटीज़ का मतलब u प्लस डी यू और u, इनका डिफरेंस क्या होगा, u से u कट जाएगा, डी यू होगा इनका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का अंतर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, डी यू, ठीक है, डी यू इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, ये वेलोसिटी। अब मैथमेटिकली देखिए बोलते क्या है, मैथमेटिकली होता क्या है, ये क्या कहता है, विस्कोसिटी आई कहाँ से, विस्कोसिटी की परिभाषा बता दी हमने कि जब एक लेयर दूसरी लेयर पे बह रही है, पानी की दो लेयर्स बह रही हैं, तो एक दूसरे के बहने का प्रतिरोध करते हैं डेक से, ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटी विस्कोसिटी की और कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि बस यही है, एक दूसरे का प्रतिरोध कर रही हैं, बहने का उसको उसी वजह से विस्कोसिटी हो रही है, उसी वजह से तो वो हो रहा है, ठीक है, गाढ़ापन उनका जो दिया हुआ है, कंसिस्टेंसी। अब मैथमेटिकली हमें पढ़ना है, मैथमेटिकली इस सब्जेक्ट में, ठीक है, हमें केवल परिभाषा नहीं पढ़ना है कि विस्कोसिटी होती क्या है, हमें मैथमेटिकली पढ़ना है। तो मैथमेटिकली क्या है, देखिए कि टाउ एक शियर स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस, ये क्या करेंगी, एक दूसरे पर शियर स्ट्रेस डालेंगी, ठीक है। द टॉप लेयर कॉजेज अ शियर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लोअर लेयर, ठीक है, जो टॉप लेयर है ये क्या है, एडजेसेंट लोअर स्ट्रेस, उस पर शियर स्ट्रेस डालेगी। देखिए शियर स्ट्रेस मैंने आपको बताया, जैसे कि ये कोई एक ये है पानी की लेयर या कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, एक ये है, अब अगर ये सपोज ये यहाँ को आने की कोशिश कर रहा है ये, और ये वाला जो है यहाँ को जाने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ को जाने की कोशिश कर रहा है, और ये यहाँ, तो ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, शियर डालेंगे, शियर स्ट्रेस, इसी को शियर स्ट्रेस बोलते हैं, जब ये ऐसे जाएंगे। या फिर सपोज ये भी यहीं को जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पानी की केसेस में क्या हो रहा है, वाटर की भाई एक साथ बह रहे हैं एक जगह, ये भी यहाँ को जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी यहाँ को जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी है भैया u प्लस डी यू, और इसकी वेलोसिटी है u, मतलब डिफरेंस है कुछ वेलोसिटीज में, इसकी ज़्यादा इसकी कम है। अब जिसकी कम है वो क्या कर रहा है, जिसकी कम है वो ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश कर रहा है, अरे भाई हमारे साथ चलो, ठीक, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है, नहीं दौड़ पा रहा, उसकी गति कम है, ये कह रहा है कि मेरे साथ चलो, और ऊपर वाला कह रहा है नीचे वाले से नहीं मेरे साथ चलो,
ठीक है। तो ये एक दूसरे को का प्रतिरोध कर रहे हैं, रोक रहे हैं, या इसको जो ये इसी वेलोसिटी से जाना चाहता है लेकिन वो कह रहा है मेरी वेलोसिटी से चलो, ये वाला इसी वेलोसिटी से जाना चाहता है, ये कह रहा है मेरी वेलोसिटी से चलो, ठीक। तो ये एक दूसरे का प्रतिरोध कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का प्रतिरोध कर रहे हैं, एक शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं एक दूसरे पे। इसको इधर जो एक स्ट्रेस लग रहा है इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, कितने प्रकार के लोड होते हैं, क्या सब पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ें तो, ठीक है, इंटरेस्टेड होंगे तभी मैं पढ़ाऊँगा। कमेंट्स आएंगे मेरे पास तो मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा, छोटी छोटी बातों को, ठीक है। अब क्या होगा, एक शियर स्ट्रेस लग रहा है। अब ये शियर स्ट्रेस जो है, देखिए शियर स्ट्रेस क्या है इसका, टाउ, चलिए यहाँ लिखते हैं टाउ, इसको बोलते हैं टाउ, ठीक है, TAU, टाउ एक सिंबल है टाउ। शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है। शियर स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल, ठीक है, अपरूपण प्रतिबल। शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू DU अपॉन DY। भाई DU क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि वेग में परिवर्तन जो हुआ है, वेलोसिटी। और DY क्या है, चेंज इन लेंथ, DY मतलब लेंथ में इधर इन दोनों के बीच में जो डेप्थ है, ठीक है, वो है DY। अब टाउ प्रोपोर्शनल टू DU DY, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और इन दोनों को बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेन, ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो टाउ प्रोपोर्शनल, तो मैथमेटिकली क्या कह रहे हैं कि दिस लेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बाय, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू बाय के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही ना, यहाँ U प्लस DU है, यहाँ U है, यहाँ आ जाएंगे तो और कम हो जाएगी, तो बाय के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और ये तो ये जो अपना रिलेशन आया है टाउ प्रोपोर्शनल टू DU अपॉन DY, ठीक, टाउ स्ट्रेस है और DU अपॉन DY क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है या शियर स्ट्रेन है, ठीक है, शियर स्ट्रेन है, इसको आप ध्यान रखना। अब क्या है, देखिए जब कभी आपने, भाई इतना तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि इतना आप सबको पता होगा कि जब टाउ यानी कि प्रोपोर्शनल हटता है, जब प्रोपोर्शनल समानुपाती हटता है तो एक कोफिशिएंट आता है, ठीक है, कोफिशिएंट आता है ना, नियतांक। तो टाउ प्रोपोर्शनल, टाउ इक्वल टू म्यू DU अपॉन DY, टाउ प्रोपोर्शनल टू म्यू DU अपॉन DY। ये जो म्यू आया है ये क्या है यार, म्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, ये डायनेमिक विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है, ठीक है। विस्कोसिटी भी दो प्रकार की होती है, एक डायनेमिक एक काइनेमेटिक। डायनेमिक को सिंपली विस्कोसिटी बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी को, और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं अदरवाइज ये वीडियो क्या है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो म्यू टाउ इक्वल टू म्यू DU अपॉन DY, ठीक है। अब इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। अब देखिए, अब म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, इधर लिख लेते हैं, चलो टाउ इक्वल टू म्यू इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है, DU अपॉन DY। ये रिलेशन आया हमारे पास, ठीक है। ये आगे भी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी है ये, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा। अब म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टाउ अपॉन DU अपॉन DY, यही हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गई, डायनेमिक विस्कोसिटी हो गई, ठीक, मैथमेटिकली। पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो आप बस इतना कह दो कि कोई जो अब दो लेयर बह रही हैं किसी भी फ्लूइड की, ठीक है, या किसी भी चीज़ की, तो जब एक दूसरे का फ्लूइड में ही आ गया, फ्लूइड में ही होगी विस्कोसिटी, तो जब एक दूसरे की उसका विरोध करेंगी बहने का, ठीक है, विरोध करेंगी, ठीक है, एक दूसरे की जो है मोशन का विरोध करेंगी, ठीक है, मूवमेंट का विरोध करेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे, इस चीज़ को, इस रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी बोलेंगे। अब म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन DU अपॉन DY, ठीक है। अब टाउ यहाँ क्या है, देखें टाउ यहाँ क्या, शियर स्ट्रेस,
शियर स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया पे होता है। डी यू क्या है, वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी क्या होती है, डी वाई क्या है, डी वाई लेंथ है, सिंपल सा लेंथ है ये ना, लेंथ है। अब देखिए हम इसकी थोड़ा यूनिट और डिस्कस कर लेते हैं। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी की, सीधी सीधी पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब देखिए ये आ गया, ठीक है, शियर स्ट्रेस, ये फोर्स अपॉन एरिया आ गया, ठीक, ये वेलोसिटी आ गई और टाइम आ गया। अब वेलोसिटी क्या होती है, देखो चेंज इन स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब चाल में परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं ना वेलोसिटी। अब थोड़ा इसको देखिए ये टाउ हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अब फोर्स अपॉन एरिया हो गया, तो फोर्स अपॉन एरिया से अगर कहें, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया से, तो फोर्स की देखिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक। वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ की क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, ठीक। इधर ये लेंथ है तो 1/m है, m से m, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये s कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी SI यूनिट, याद रखना। अब इसको बोलते क्या है, देखो जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये शायद पहले भी हो सकता है, आपको बताया हो किसी वीडियो में, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसको बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं इसको, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, सेकंड अलग कर दिया अब हमने। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल सेकंड, क्या हो जाएगी, पास्कल सेकंड, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है क्या है कि डायनेमिक विस्कोसिटी की, लेकिन ऐसे में ऐसा कम पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तुरंत बता दोगे। पूछा कैसे जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ऐसी ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, इसकी यूनिट है, ठीक है, यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, ये होती है इसकी, और इसकी जो CGS यूनिट होती है, ठीक है, एक तो SI यूनिट होती है, एक CGS होती है। तो CGS यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो होती है पॉइज, इसको बोलते हैं पॉइज, CGS यूनिट है, इसकी CGS यूनिट को बोलते हैं पॉइज, ठीक है, इसकी CGS यूनिट को क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं। और लगभग क्या होता है कि जो एक पास्कल सेकंड होता है इसमें 10 पॉइज होते हैं, ठीक है ना, 10 पॉइज होते हैं, सीधा सीधा 10 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर इक्वल टू 10 पॉइज होते हैं, ठीक है। इसको इसकी जो ये है SI यूनिट, ठीक है, और CGS होती है पॉइज, ठीक, और ठीक है, और 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइज होते हैं, ठीक है, 10 पॉइज। क्वेश्चंस भी आते हैं इसके, ठीक है, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक, इतना होता है, ठीक है। चलिए अब ये सब आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपका बेस कमज़ोर है तो इसमें मैं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि आपको, ठीक है, मैं जितनी आसानी से समझा सकता था समझाया मैंने, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा जाए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, पहले हम चीज़ों को, जैसे कि भाई न्यूटन क्या होता है, ठीक है, सेकंड क्या होता है, मीटर क्या होता है, मैं ये सब भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा, है ना, मुझे थोड़ी पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। आप कहो कि स्ट्रेस डिस्कस करो तो मैं स्ट्रेस डिस्कस करूँगा, आप कहो फोर्स भी डिस्कस करो, सर फोर्स हमें नहीं पता फोर्स क्या होता है, फोर्स डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी, जितनी भी टर्म होती हैं छोटी छोटी जो कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं सब डिस्कस कर लेंगे। ये SI यूनिट क्या होती है, CGS क्या होती है, MKS क्या होती है, FPS क्या होती है, 4 प्रकार की जो यूनिट्स होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग आई विल डिस्कस, बट आपको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, आप बताओगे मुझे तभी मैं ये डिस्कस करूँगा, अदरवाइज मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलूँगा, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक, जिससे कि
सबको इसका बेनिफिट मिल सके। मैं तो अपनी वीडियो बना ही रहा हूँ, शूट कर ही रहा हूँ, तो लेकिन इसलिए जब मैं आपको अपना आधा घंटा दे रहा हूँ तो इसको बेनिफिट भी बच्चों को मिले जो घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको कंटेंट नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, वो आसानी से, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ बहुत हाई लेवल का, क्योंकि यूट्यूब पे आपको मिलेंगे कई वीडियोस मिलेंगे बहुत हाई लेवल के मिलेंगे। स्पेशली है क्या, गेट के आपको वीडियो मिल जाएंगे, बीटेक वगैरह के लिए मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव बहुत कम मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव वाली मिल जाएंगे आपको कि एसएससी जेई की प्रिपरेशन करा रहा है कोई यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, लेकिन वो क्या है, आपको ये सब बेसिक्स चीज़ें ऐसी नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, है ना, या सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो उसके लिए आपको ऐसे चैनल्स ढूंढना पड़ेंगे जो आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ बता रहे हैं। तो उसके लिए आप चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है सबको, और लाइक ज़रूर कीजिए चैनल को, ठीक है, लाइक कीजिए, जिससे कि क्या है, कोई भी वीडियो है इसको लाइक कीजिए, इसको आसानी से आपको यूट्यूब पर मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।